बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इंडिया से इस नाम पर दुबई आते थे कि आपके लिए रास्ता लेने आ रहे हैं, लेकिन वो दुबई भ्रमण के लिए आते थे, एंजॉय करने के लिए आते थे, यहाँ किसी दूसरी कंपनी के प्रमोशन के लिए आते थे, क्योंकि शाइन परिवार ने फॉरेक्स सिखा दिया था। तो दुबई के अंदर फॉरेक्स की बहुत सी कंपनियां थी, तो वो उन फॉरेक्स कंपनी को विजिट करने के लिए आते थे। और शाइन के नाम पर जो उनकी एक प्रोफाइल बनी थी, शाइन की स्टेज से जो उनका एक नाम बना था, शाइन के जरिए उनका एक अचीवमेंट बना था, जो एक टीम बनी थी, उस टीम को दिखा करके ये यहाँ पर अपने लिए सौदा करने आते थे, न कि अपने किसी कस्टमर्स के लिए। यहाँ आने के बाद बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे वादे करके, कुछ वीडियो बना करके ग्रुप पे डाल करके जाते थे, और एयरपोर्ट से जैसे इंडिया पहुंचते थे तो उनकी भाषाएं बदल जाती थी और ये कहना शुरू कर देते थे, वो तो मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि मुझसे जबरदस्ती कहा गया बनाने के लिए। ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। अब आपको मैं यहां एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर बीच का मैसेंजर ही गलत मैसेज देने लग जाए, आपसे आकर यहां कहना शुरू कर दे हमसे कि कोई बात नहीं, मैं सारे कस्टमर को हैंडल कर लूंगा, आप मुझे सिर्फ ये प्रॉपर्टी दे दीजिए, आप मुझे सिर्फ ये प्लॉट दे दीजिए, आप मुझे सिर्फ ये साइट दे दीजिए, आप मुझे सिर्फ इतना पैसा दे दीजिए, आप मेरी सिर्फ ये हेल्प कर दीजिए, तो मुझे भी ये लगेगा कि ये यहां से जाने के बाद ये समस्या को दूर करने वाले हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद, सब कुछ ले जाने के बाद, सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ ले जाने के बाद, अगर आप तक जाने के बाद वो ये कहना शुरू कर दे कि वो हमसे पहले मिले नहीं, हमें इंतजार कराया, हम सारा फोन नहीं उठाते थे, हम तो वहां परेशान हो गए, खाने तक के पैसे हमारे पास नहीं थे, और इसके साथ साथ हमें कोई रास्ता नहीं दिया गया, तो आप समझ सकते हैं अगर कोई एक इंसान दोनों तरफ झूठ बोल रहा है तो उसमें सिर्फ उसी का फायदा हो सकता है, ना कि कस्टमर्स का, ना कि कंपनी का। इन सारी चीजों के बाद जमीनों पर रिडेम्पशन चालू रहा। आपने देखा होगा हजारों प्लॉट की रजिस्ट्रियां कराई गई, हमने अपनी सारी जमीनें खोल दी। मैं यहां पर भी आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह से बैंक अकाउंट के जरिए कस्टमर्स को पैसे गए, लेकिन शाइन परिवार के चेयरमैन या डायरेक्टर के अकाउंट में कोई भी ऐसे पैसे का कोई भी ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा जिससे आपको लगे हमने अपने लिए कुछ किया। वैसे अगर हम जमीनों पर आ जाते हैं तो अपनी व्यक्तिगत जमीन हो, चाहे चाहे किसी प्रकार से वो जमीन जिसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं था, उनको भी अगर मौका पड़ा है तो हमने ऑफर करके उन जमीनों को भी कस्टमर्स को दे दिया कि कस्टमर्स की लायबिलिटी को यहां खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ कंपनी की जितनी प्राइम लोकेशन की जमीन, जितना भी कंपनी का लैंड बैंक था, चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य जिले हो हमारे, चाहे बिहार हो, वहां जो कोशिश की गई, जिन जगहों पर भी जहां जैसे बंद पड़ा, हमने वहां पर अपनी जमीनों को सभी के लिए ओपन कर दिया और लोगों को यह मौका दिया कि आप इन जमीनों को लिखवा लीजिए। एक सिंगल टुकड़ा, 1 इंच टुकड़ा जमीन का आप शाइन परिवार के चेयरमैन, डायरेक्टर या उनके किसी भी व्यक्तिगत रिश्तेदार नातेदार में कहीं पर भी नहीं देखेंगे किसी के नाम पर किया गया। हां, अलबत्ता शाइन परिवार के अगर चेयरमैन या डायरेक्टर के खुद की अपनी व्यक्तिगत कोई जमीन पहले से रही हो या खुद का कोई ऐसा प्रॉपर्टी रहा हो, अगर मौका लगा है और समय आएगा तो मैं इसको भी साबित करूंगा कि शाइन परिवार के लिए उन जमीनों को भी बेच करके वो पैसा भी शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने में दिया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं, उन जमीनों को सौदा करवाने में, उन जमीनों का पैसा कस्टमर को देने में, उनकी लायबिलिटी उतारने में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिस बात के गवाह हैं। हमने अपना व्यक्तिगत माल भी, अगर किसी ने कह दिया कि इससे इतनी लायबिलिटी उतर जाएगी, हमने वो भी दे दिया, सिर्फ इसलिए कि चलिए हम एक बार फिर से जमा होंगे, खड़े होंगे, फिर से बना लेंगे। 1 इंच जमीन भी कंपनी की हमने अपने नाम पर कहीं ना कराई है और ना करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन जमीनों के लिए हमें बाहर से प्लॉटर नहीं मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि इन जमीनों के लिए हमें बाहर से खरीदार नहीं मिल रहे थे। ऐसे बहुत से ऑफर शाइन परिवार के बड़े बड़े लीडर्स और प्रेसिडेंट्स लेकर के आए, ऐसे बहुत से ऑफर बड़े बड़े बिल्डर्स लेकर के आए, जिसमें शाइन परिवार की प्राइम लोकेशन की लैंड को मांगा गया, शाइन परिवार के पूरे प्रोजेक्ट को मांगा गया। लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं निकलेगा जो साबित कर दे कि शाइन परिवार ने अपनी 1 इंच जमीन डायरेक्टली किसी बाहरी प्लॉटर को दी है। जबकि ऐसे कम से कम 20 केस मेरे सामने आए हैं जिसमें रिडेम्पशन के नाम पर, लायबिलिटी खत्म करने के नाम पर, हमारे यहां पर जिन लोगों ने मैदान में उतर करके जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करी, उनमें जो लोग गलत नीयत से थे, उन लोगों ने कस्टमर्स की लायबिलिटी इकट्ठा करके उस प्लॉट को किसी बाहरी प्लॉटर के नाम पर या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर करा दिया, जहां पर वो उस जमीन पर अब आगे भविष्य में ये समझ में आता है, दिखाई देता है कि अपनी प्लॉटिंग करके फ्रेश माल के तौर पर बेचेंगे और वहां से 2 रुपए का फायदा कमाएंगे।
हो सकता है कि इसमें उनकी इंटेंशन सही भी हो, कस्टमर से उन्होंने लायबिलिटी लेकर के उनको पैसा देने का वायदा किया हो। अगर ऐसा है तो सम्मान के लायक हैं। लेकिन ऐसा भी कई बार देखा गया है कि लोग कस्टमर से डील करके, उनके प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से कम अमाउंट पे डील करके, और कंपनी को 1 का 2, 2 का 4 बनी हुई चेक के नाम पर रजिस्ट्री करा करके ऐसा भी किया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी जब लिटिगेशन में चीजों को डाल रही है, जब कंपनी चीजों को लेकर के पैनल पर आ रही है, कंपनी जब लीगल पे चीजों को लेकर के आ रही है, तो ऐसी सारी चीजों का मूल्यांकन करके निकाला जाएगा कि कितनी रजिस्ट्रियां इस प्रकार की हुई हैं, और जहां रजिस्ट्रियां इस प्रकार की हुई है तो उसका वास्तविक डॉक्यूमेंट, उसके सारे प्रमाण, वो सारी चीजें मांगी जाएंगी। मैंने अपने इन 2 शब्दों में, इन 2 बातों में, जहां कैश दिया गया वहां पर एक चीज बताने की कोशिश की कि कंपनी ने अपना सारा का सारा धन जो कंपनी के पास था, बैंक अकाउंट सीज होने से पहले सभी मेन लीडरों के कहने पर ओपन करके दे दिया था कि लायबिलिटी खत्म करने के साथ साथ कंपनी खड़ा किया जाए। वहां पर लोगों ने सही तरीके से साथ नहीं दिया। वो चीजें बंद हुई जब बैंक अकाउंट सीज हुए, तो कंपनी ने अपने लैंड बैंक दिए। लैंड बैंक में भी कंपनी ने अपनी सारी जमीनें खोल के रख दी। लेकिन अभी मात्र 10% जमीनों का उपयोग हुआ है, मात्र 10% जमीन उपयोग हुआ है। 90% जमीनें अभी वो बाकी हैं जिन जमीनों पर अगर हम लायबिलिटी उतारने पर आ जाएं तो उसके बाद भी 50% मेरी जमीन बच जाएगी। सारी लायबिलिटी उतार देने के बाद, एक एक ग्राहक को रजिस्ट्री कर देने के बाद, एक एक लायबिलिटी खत्म कर देने के बाद 50% से ऊपर कंपनी की जमीन बच जाएगी, जिसे कंपनी चाहे तो आगे कार्य कर सकती है। मेरे पास इन जमीनों को पूरी तरीके से पूरे प्रोजेक्ट के तौर पर एक बार नहीं कई बार लोगों ने ऑफर किया कि इसका पैसा मैं डायरेक्ट किसी से ले लूं और इस प्रोजेक्ट उसके हवाले कर दूं। लेकिन मेरा एक ही शब्द था, आंख में आंख डालकर बात कर सकता हूं जिन्होंने मुझे ऑफर किया, और कोई मेरे सामने आकर यह नहीं कह सकता कि इन बातों में कहीं कोई झूठ है। मैंने एक ही बात बोली, ये सारी जमीन शाइन परिवार की संपत्ति है, ये सारी जमीन शाइन परिवार के लोगों की मेहनत की है। इसमें से 1 इंच जमीन किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं है, और मैं 1 इंच जमीन किसी बाहरी को नहीं दूंगा। ये जमीनें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी उतारने काम आएंगी। मैं आपको यह भी बताता चलूं किस प्रकार के छल भी मेरे साथ में हुए हैं, ताकि शाइन परिवार के कस्टमर्स को यह बात पता रहे कि कंपनी के मालिकान और कंपनी ने आपकी लायबिलिटी उतारने की कोशिश करी, लेकिन जिन आस्तीनों में सांप घुसे पड़े हुए थे, उन आस्तीनों में उन सांपों ने मिलकर के दगा किया। ऐसे बहुत सी जमीनें रही हैं जिन जमीनों को व्यक्तिगत तौर से अपने नाम पर लिखवा करके आज लोग अपने कस्टमर से ये कहते हैं कि जाइए जाके एफआईआर करा दीजिए। जहां पे अपने नाम पर जमीनें लिखवा लेने के बाद उन्होंने डाटा मुझे नहीं बताया, लेकिन आज शाइन परिवार का इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बच्चे शाइन परिवार के अंदर जिनका इतना सामर्थ्य है कि वो निकाल करके दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखिए कहां कहां लोगों ने गलत कार्य किया। न जाने ऐसी कितनी रजिस्ट्रियां मेरे पास में आई कि जहां पे लोग आज भी मेरे सामने हाथ जोड़े हुए या हाथ फैला खड़े होते हैं कि लायबिलिटी से बहुत परेशान हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बहुत सी चीजें कहते हैं, लेकिन उनके नाम पर कई करोड़ रुपए की जमीनें या उनके परिवार के नाम पर कई करोड़ रुपए की जमीनें रजिस्टर्ड हैं लायबिलिटी उतारने के नाम पर। जिस रजिस्ट्री में लाखों रुपए खर्च हुए अपने पारिवारिक लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराने में, वो लोग आज की डेट में इस छल के साथ में मेरे सामने हाथ फैलाते हैं कि खाने के पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं है, और बहुत कुछ सर्च करते हैं। बहुत से बच्चे शायद जेन्युइन तरीके से, जायज तरीके से भी बात कहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इस प्रकार के रिकॉर्डिंग, इस प्रकार के मैसेजेस देखने के बाद जब एक बार 2 बार नहीं कई बार मेरे साथ छल हुआ, तो आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जिनकी अगर सच में परेशानी होती तो मैं उनकी तरफ भी नहीं देख पाता हूं। क्यों? क्योंकि इस तरह की बातें करके लोगों ने ठगा बहुत है, छला बहुत है। इससे पहले अगर मैं सुन लिया करता था कि 1-2 लाख रुपए के लिए किसी बच्चे के साथ कोई परेशानी हो रही है तो तड़प करके दौड़ करके तुरंत मैं मदद करता था, लेकिन आज की डेट में 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के लिए लोगों ने इस प्रकार से छल किया, इस प्रकार से झूठ बोला, इस प्रकार से मुझे धोखा दिया कि मैं वाकई में अगर करना भी चाहूं तो नहीं कर पाता किसी की मदद। कुछ समय पहले की बात है, हमारे एक बहुत ही करीबी लीडर्स जिन्हें बहुत मोहब्बत में किया करता था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कहीं पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, और रात को उनका फोन मेरे पास आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी में है। मैंने पहले भी उनकी मदद इस प्रकार से करी थी। उस दिक्कत, उस परेशानी से निकलने के लिए उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता है। मैं पूरी तैयारी कर चुका था कि कल सुबह मैं इनको पैसे भेज दूंगा, लेकिन सुबह पैसा भेजने से पहले उनके ही किसी जानकार से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि रात को वो सब बैठ के पार्टी कर रहे थे। यकीन जानिए तकलीफ हुई कि वो पैसा
अगर मैं 10 लोगों में भेजता तो शायद 10 परिवार में 1 महीने का राशन होता। वो पैसा किसी और काम आ सकता है। इस प्रकार से भी कंपनी को झूठ बोल करके ठगा गया है। और जब उनकी टीम से बात की गई बाद में, तो ये पता चला कि टीम को उन्होंने किस प्रकार से बरगलाया हुआ है कि उन्होंने लायबिलिटी उतारने के नाम पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन लायबिलिटी उतारने के नाम पर मुझसे कई लाख रुपए भी लिए और साथ ही साथ में जमीन भी लिया और साथ ही साथ में प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है, लेकिन जब लगने लग गया